तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक हॉन्टेड और इमोशनल पुलिस वाले के ऊपर एक कहानी लेकर आया हूँ। वह कहानी को आप लोग पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो ये कहानी है शहर के छोटे से एक गांव में, जहाँ पे एक पुरानी पुलिस स्टेशन थी। आज से 25 साल पहले वह पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे अजीब अजीब घटना होते थे। कहा जाता है कि रात के वक्त जो भी वह थाने से गुजरता उसे किसी की रोने की आवाज़ आती, और ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए। फिर वह थाने में एक नए पुलिस इंस्पेक्टर का पोस्टिंग होता है, जिसका नाम अर्जुन यादव रहता है। वह एक 25 साल का जवान लड़का रहता है। तो जिस थाने में अर्जुन को पोस्टिंग मिला था, वहाँ के थाने के बारे में अर्जुन सारी बातें जानता था कि वह काफ़ी भयानक थाना है। तो अर्जुन अपने हेड से बोला कि सर, यहाँ पे नौकरी करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, यहाँ पे मुझे डर लग रहा है। तो हेड ने काफ़ी गुस्से से बोला कि पुलिस वाले लोग बस जिंदा इंसान से डरते हैं, मरे हुए भूतों से नहीं। तो अर्जुन अपने हेड का बात सुन के एक सल्यूट लगाता है। फिर अर्जुन और अर्जुन का हेड जीप में बैठ के वह थाने पे निकल पड़े। जैसे ही वह थाने पे दोनों लोग जाते हैं तो दोनों की सीने में अजीब सी ठंडक महसूस होती है, और वहाँ के गेट जब वो सब देखते हैं तो गेट पूरा जंग लगा हुआ था और दीवालों पे खून के निशान थे। तो अर्जुन जीप से उतर के वह थाने में जैसे कदम रखता है, वैसे अजीब सी ठंडक उसे लगती है और अंदर से ठक ठक की आवाज़ आती है। तो अर्जुन पूछता है, कौन है? तो थाने के अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। तो अर्जुन के मन में थोड़ा डर लगा और वह डर को इग्नोर करके थाने के अंदर गया। थाना ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर अर्जुन का जो कमरा था उस कमरे के पीछे रूम नंबर 13 नाम का कमरा था, और वह कमरे के दरवाजे पे एक बोर्ड लगा था कि अंदर किसी का रिसर्च हो रहा है, यहाँ पे आना मना है। तो अर्जुन ने हवलदार से पूछा कि यह कमरा बंद क्यों है। तो हवलदार एक बूढ़ा था, उसने बोला अर्जुन को कि साहब, यह कमरे में कोई मारा गया था। तो अर्जुन ने पूछा, वह कैसे? तो वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि यह कमरे में किसी को जिंदा जला दिया था, वह भी आपके तरह एक पुलिस वाला था। तो अर्जुन पूरा उसकी बात सुन के डर चुका था। फिर जैसे ही रात होता है, वैसे ही कमरा नंबर 13 से ठक ठक की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई जूता पहनकर चल रहा है। तो फिर अर्जुन उठकर खड़ा हो गया और उसी के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर आया, जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखें खोखली थी। तो फिर उसने पूछा कि तुम नए पुलिस वाले हो क्या? तुम आज ड्यूटी पे हो? तो अर्जुन फ़ौरन अपने जेब से गन निकालता है। तो उस पुलिस वाले के चेहरे पे बिल्कुल डर नहीं थी। वह मुस्कुरा के बोलता है, मैं हूँ इंस्पेक्टर राघव, यह थाने का असली पुलिस इंस्पेक्टर। तो अर्जुन बोलता है, तुम तो 25 साल पहले ही मर चुके थे। तो राघव मुस्कुरा कर बोलता है, पुलिस वाले कभी मरते नहीं हैं, उनकी बस अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है। फिर थाने की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और कमरा नंबर 13 से किसी लड़की का चीखने का आवाज़ आता है, जो 25 साल पहले मारी गई थी। तो अर्जुन रजिस्टर से फाइल पढ़ता है, तो उसमें यह पता चलता है कि 25 साल पहले एक अंजलि नाम की लड़की को यह कमरे के पीछे जला दिया गया था, और मिस्टर राघव उसके बारे में पता कर रहे थे। तो मिस्टर राघव को भी
वही कमरे में जिंदा जला दिया गया। तो उस समय तो दोनों लाश जल चुका था, पर एक लोग नहीं जला था पूरा, जो था मिस्टर राघव। उसकी आत्मा हमेशा भटकते रहती थी वो लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए। तो रोज राघव आत्मा बन के वह थाने में आता और वही लड़की की चीखें सुनता और वहाँ पे बैठता। जो भी नया इंस्पेक्टर वह थाने में आता वह तो पागल हो जाता या मर जाता। तो इतना कहानी राघव ने अर्जुन को बता दिया। तो अर्जुन ने वादा किया कि यह केस मैं फिर से खोलूँगा। तभी वह कमरे नंबर 13 का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वह अर्जुन जैसे ही अंदर देखता है तो अंदर लिखा रहता है, खून से इंसाफ दो वरना यह थाना कभी शांत नहीं होगा। फिर आखिरी रात अर्जुन ने सबूत इकट्ठा किया और कई सारे पुलिस लोग को पकड़ा और सारी बात मीडिया के सामने लाया। फिर उस रात के 2 बजे मिस्टर राघव अर्जुन के सामने खड़ा हुआ। इस बार उसका चेहरा काफ़ी ठंडा था। तो फिर राघव कहा अर्जुन को, थैंक यू अर्जुन, तुमने केस यह सॉल्व कर दिया। फिर इतना बोलकर राघव गायब हो गया और कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। फिर वह थाने से कभी भी कोई भूतिया आवाज़ नहीं आई। फिर वह थाना उस रात बंद हो गया और अर्जुन की पोस्टिंग कहीं और हो गई। थाना बंद तो हुआ पर थाने के बाहर एक बोर्ड लग गया कि पुलिस जिंदा हो या मरी हुई उसकी नौकरी हमेशा चालू रहेगी। तो फिर सरकार ने अनाउंसमेंट करा दिया कि वह शहर का थाना हमेशा बंद रहेगा। अगर कोई भी रात के वक्त में बुलाता है तो वहाँ पे जाना बिल्कुल मना है। तो गांव वालों का कहना है कि अभी भी कोई यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर ड्यूटी पे है। अगर ये कहानी आप लोग को सुन के थोड़ा सा भी अच्छा लगा या मेरे कहानी को आप लोग लास्ट तक सुने तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगला कहानी मैं इससे भी हॉन्टेड लाऊंगा।